माता के दर्शन के लिए आता था। और जिसके यहाँ भी 5 साल 10 साल या 20 साल हो गए, बालक बालिका नहीं हो रहे, तो उससे 12 महीने के अंदर अंदर बालक बालिका होने का यहाँ का प्रमाण है। नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और एक बार फिर हम लोग अपने घर से निकल चुके हैं एक और ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल को विजिट करने के लिए। और आज हम जा रहे हैं इंदौर से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कनेरी धाम में, जहां पर जयंती माता का मंदिर स्थित है। कनेरी धाम खंडवा जिले के पुनासा तहसील में स्थित है। इस जगह तक पहुंचने के लिए हमारे पास 2 रूट हैं। काफ़ी देर चलने के बाद हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए इस नाश्ता पॉइंट पर रुके हुए हैं। और ये नाश्ता पॉइंट एक बहुत ही प्यारी लोकेशन पे बना हुआ है, एक बड़े से पेड़ के नीचे ये बना है। हम जब भी इस रूट पे आते हैं तो इसी नाश्ते पॉइंट पे रुकते हैं और यही नाश्ता वगैरह करते हैं। ये जो काटकुट वाला रास्ता है उस तरफ से बड़वा की ओर जाते हैं तो रास्ते में आपको लेफ्ट हैंड साइड पे ही ये देखने को मिलता है। मैं आपको कनेरी धाम जयंती माता मंदिर तक पहुँचने का रूट बता रहा था। तो हमारे पास बेसिकली 2 रूट्स हैं। सबसे पहला है कि आप इंदौर से बड़वा आइए, बड़वा से फिर मोरतक्का से सनावद, उसके बाद सुलगांव और सुलगांव के बाद पुनासा, और पुनासा के बाद आप जयंती माता मंदिर वाला रूट आराम से ले सकते हैं। लेकिन ये वाला जो रूट है ये आपको काफ़ी लंबा पड़ने वाला है। ये आपको लगभग 150 किलोमीटर के आसपास पड़ जाएगा। और जो दूसरा रूट है उस रूट में आप इंदौर से पहले देवगुराड़िया और देवगुराड़िया से कंपेल से पैडवी वाला जो रूट है वो ले सकते हैं। और ये जो रूट है ये आपको लगभग 90 किलोमीटर्स का, मतलब कि 90 से 100 किलोमीटर के आसपास पड़ने वाला है। तो हमने जो रूट लिया है वो पहला रूट था जो कि लगभग 150 किलोमीटर का है। और अभी हम लोग पुनासा में जो इंदिरा सागर डैम है उस डैम के पास खड़े हैं। इंदिरा सागर डैम से होते हुए हम लोग जयंती माता मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। और अब यहाँ से जयंती माता मंदिर की जो दूरी है वो सिर्फ 16 किलोमीटर के आसपास की रह गई है, वो भी जंगल के रास्ते में। तो हमने यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट किया, गन्ने का जूस पिया। उसके बाद आगे का जो रास्ता है यहाँ पे आप देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है जयंती माता मंदिर 17 किलोमीटर है। और ये पूरा जो 17 किलोमीटर का रास्ता है ये जंगल के अंदर है। यहाँ एंटर होते ही हमारे मोबाइल का नेटवर्क गायब हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कैसी लोकेशन है। इस तरफ से हम लोग आए थे पुनासा की तरफ से, और अब हमें इस जंगल के अंदर एंटर होना है। अगर आप जयंती माता मंदिर आने का प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं। आप जैसा कि बोर्ड पे देख चुके हैं कि यहां से लगभग 17 किलोमीटर दूर अभी हमें जंगल के रास्ते में चलना है। और सेम अगर आप पैडमी वाला रूट लेकर आते हैं यहाँ पर तो आपको वहाँ से लगभग 10 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो जंगल के अंदर ही पूरा करना है। जंगल के अंदर आपको इस तरह के साइन बोर्ड देखने को मिल जाते हैं, तो आपको पेड़ों के ऊपर बहुत ध्यान देना है कहाँ पर ये साइन बोर्ड लगे हैं, नहीं तो इस तरह के 2-2 3-3 रास्ते देख के आप भी कंफ्यूज हो सकते हैं। और इन जंगलों में, मतलब कि लक्कड़कोट की झाड़ियों में आप गुम भी सकते हैं या फिर भटक सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो अपनी गाड़ी का जो पेट्रोल है वो पूरा फुल रखिए, क्योंकि यहाँ आसपास कोई पेट्रोल पंप नहीं है। किसी भी तरह के मैकेनिक की कोई व्यवस्था यहाँ आसपास आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो अपनी गाड़ी को प्रॉपर करके यहाँ पर लाइएगा, उसका मेंटेनेंस वगैरह चेक करके। तो हम लोग जयंती माता मंदिर के पास आ चुके हैं। जयंती माता मंदिर के पास ही एक भैरव गुफा है जो कि भगवान भैरवनाथ का स्थान है। लेकिन वो जगह भैरवनाथ जी की वजह से तो फेमस है ही, साथ ही वो इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पर जो भैरवनाथ जी की गुफा है उस गुफा के ऊपर से जो झरना बहता है वो पूरे साल इसी तरह से बहता रहता है। इसका पानी कभी भी ख़त्म नहीं होता है। और ये जो चमत्कार है, आप इसे चमत्कार ही कह सकते हैं, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र गर्मियों में अपनी तपिश के लिए, अपनी गर्मी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। मध्य प्रदेश के अंदर यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है। और जब हम जंगल में एंटर हुए थे तो आपने ध्यान दिया होगा कि जंगल के सारे पेड़ सूखे थे, लेकिन जयंती माता मंदिर और भैरव गुफा के आसपास का जो क्षेत्र है वो काफ़ी हरा भरा है। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना भूल गया, आप जब भी यहाँ पर आएँ अपना मोबाइल फ़ोन फुल चार्ज रखें, क्योंकि यहाँ पर लाइट की किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं है। यहाँ सोलर लाइट से ही काम चलता है मंदिर के अंदर भी, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। पर पहले हम लोग स्नान करेंगे, उसके बाद भैरव गुफा के दर्शन करेंगे और उसके बाद जयंती माता मंदिर में जाएंगे और माता रानी के दर्शन करेंगे। साथ ही हम मंदिर में पुजारी जी से बातचीत भी करेंगे और उनसे इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इस तरह के जंगलों में आप जब भी जाएं तो अपने साथ बैटरी बैकअप ज़रूर लेकर जाएं, क्योंकि आपका मोबाइल कभी भी डिस्चार्ज हो सकता है। और जंगल में ऐसा नहीं है कि नेटवर्क पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं, किसी किसी लोकेशन पे कभी कभी नेटवर्क मोबाइल में कैच कर भी लेते हैं।
हाल फिलहाल हम लोग एक ऐसी जगह की तलाश कर रहे हैं जहाँ पर हम लोग आराम से नहा सके, ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो। अभी हम लोग जिस तरफ जा रहे हैं इस तरफ भैरव गुफा नहीं है। भैरव गुफा हमारे राइट साइड में है, जिस तरफ हम नहाने के बाद जाएंगे भैरवनाथ जी के दर्शन करने के लिए। पर हम लोग भैरव गुफा के पहले ही एक जगह की तलाश कर रहे हैं जहाँ पर हम लोग बहुत आराम से नहा लें और नहाने के बाद यहाँ से आगे की यात्रा शुरू करें। देखते हैं जंगल में और कितना अंदर हमें जाना होता है। तो फाइनली हमें वो जगह मिल गई है जहाँ का पानी बहुत ही क्लीन है और यहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है। ये बहुत ही सुंदर लोकेशन है और हमने इसी जगह पे नहाने का प्लान किया है। यहाँ पर पानी बहुत ही क्लीन है, ये वाटरफॉल का पानी है और काफ़ी शुद्ध पानी है ये। तो आप लोग भी हमारे साथ साथ एंजॉय कीजिए। हम लोग भी अभी नहाने के लिए जा रहे हैं। वैसे भी काफ़ी देर से गर्मी में ट्रैवल करते करते हम लोग काफ़ी थक भी चुके हैं, तो नहाने के बाद थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट हो जाएगा। हमें यहाँ पहुँचने में काफ़ी टाइम लग गया, हमें लगभग 4 साढ़े 4 बज गए इस जगह तक पहुँचने में। अब हमारे पास टाइम बहुत कम है क्योंकि हमें जल्दी से नहाना है, भैरवनाथ जी के गुफा में जाके दर्शन करने हैं और फिर शाम को 5 साढ़े 5 बजे के पहले पहले इस जगह से निकलना है, क्योंकि ये पूरा जंगल का एरिया है और जंगल में शाम के बाद रुकना खतरे से खाली नहीं है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम समय से यहाँ से निकल जाएं। तो यहाँ पर बढ़िया से नहाने के बाद अब हम लोग भैरव गुफा की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर हम लोग भगवान भैरवनाथ जी की गुफा में उनके दर्शन करेंगे और उसके बाद जयंती माता मंदिर में जाकर माता रानी के भी दर्शन करेंगे। भैरवनाथ जी की जो गुफा है उस तक पहुँचने के लिए हमें इस झरने को पार करना होता है। इस झरने के पानी को पार करके ही हम गुफा तक पहुँच पाते हैं। तो गर्मियों के दिनों में और सर्दियों के टाइम पे भी यहाँ पर आना ठीक है, लेकिन बारिश के टाइम पे यहाँ पर आना काफ़ी रिस्की हो सकता है, क्योंकि बारिश के टाइम पे पहाड़ों का जो पानी है वो रिस्क के इन झरनों में आता है और इन झरनों का जो वाटर लेवल है वो बढ़ जाता है। तो इस समय हमें बड़े ही सावधानी के साथ इन पत्थरों के ऊपर पैर रख के आगे की ओर बढ़ना है और झरने तक पहुँचना है। हम लोग अभी जिस तरफ से नहा के आ रहे हैं वो ये लेफ़्ट साइड का एरिया है, इसी में हम अंदर की तरफ गए थे। और ये जो राइट साइड का एरिया देख रहे हैं आप, यहीं पर नीचे की ओर भैरवनाथ जी की गुफा है, तो हमें उसी लोकेशन पे पहुंचना है। देखिए झरने की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। अभी हम लोग सामने चलने वाले हैं। ये पानी जो वहाँ से बह के आ रहा है वही इस गुफा के ऊपर से होके नीचे की ओर गिरता है। ये देखिए आप, ये गुफा की ऊपरी छत है और नीचे तक जाने के लिए यहाँ सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, क्योंकि गुफा के नीचे तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल है बिना सीढ़ियों के। सीढ़ियों का इस्तेमाल करके लोग बहुत ही आसानी से गुफा तक पहुँच पाते हैं और यहाँ स्नान भी कर लेते हैं, साथ ही भैरवनाथ जी के दर्शन भी करते हैं। तो मैं आपको अब गुफा के अंदर लेके चलता हूँ और भैरवनाथ जी के दर्शन कराता हूँ। अभी कुछ लोग गुफा के अंदर पहले से ही मौजूद हैं। जब ये लोग बाहर की तरफ आएंगे तब हमें गुफा में जाने के लिए थोड़ा स्पेस मिल पाएगा, क्योंकि इस गुफा में एक साथ लगभग 4-5 लोग ही दर्शन कर सकते हैं। जहाँ जहाँ भी माँ दुर्गा के स्वरूप विराजमान होते हैं वहाँ पर भैरवनाथ जी उनकी रक्षा के लिए विराजमान रहते हैं। हाल फिलहाल लोगों की भीड़ यहाँ पर होती जा रही है। हम लोग बस मौका देख रहे हैं कि कब ये लोग गुफा के अंदर से बाहर आएँ और फिर हम आपको अंदर से गुफा के दर्शन करवाते हैं। ये गुफा की जो छत है आप उसे देख सकते हैं, लगातार यहाँ से पानी गिरता रहता है। गुफा के अंदर तक पहुँचना भी काफ़ी मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ पे जो पत्थर हैं पानी के अंदर वो काफ़ी चिकने हैं और उन पर पैर बहुत तेज़ी से फिसलता है, तो बहुत सावधानी से हमें गुफा के अंदर एंटर होना है। गुफा के अंदर कुछ लोग काफ़ी देर से बैठे हुए हैं
पर मैं आपको साइड से लेके चलता हूँ और अंदर दिखाता हूँ कि गुफ़ा अंदर से कैसी है और भैरवनाथ जी की जो प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है या जो भी उनका स्वरूप है उनके दर्शन करेंगे। गुफा की ऊपरी दीवारों पर आप जो लाल सिंदूर लगा हुआ देख रहे हैं, यही सिंदूर जो है भैरवनाथ बाबा जी का प्रतीक है इस गुफ़ा के अंदर। और ये गुफ़ा की छत है जहाँ पर लोगों ने अपनी मन्नत के लिए पन्नियाँ, धागे, रस्सियाँ ये सब चीज़ें बांधी हैं। जो भी भैरवनाथ जी से किसी भी तरह की मन्नत रखते हैं वो यहाँ पर इस तरह के धागे या चुनरी या फिर रस्सियाँ कुछ ना कुछ यहाँ पर बांध कर जाते हैं। और सामने आप जो दर्शन कर रहे हैं वो भैरवनाथ जी महाराज विराजमान हैं, उन्हीं के दर्शन आप कर रहे हैं। और गुफ़ा के अंदर से मैं आपको बाहर झरने का जो व्यू है वो दिखाता हूँ। बहुत ही सुंदर व्यू बनता है। देखिए आप, ऐसा लग रहा है कि गुफ़ा के बाहर बारिश हो रही है। तो भैरवनाथ जी की गुफ़ा में दर्शन करने के बाद अब हम लोग जयंती माता मंदिर की तरफ जा रहे हैं, जहां पर हम मंदिर में दर्शन भी करेंगे और पुजारी जी से बातचीत भी करेंगे। तो अभी हम लोग जयंती माता मंदिर के पास आ चुके हैं और आप ये जो देख रहे हैं मंदिर के बाहर लोगों ने मन्नत के धागे बांधे हुए हैं। ऐसा ही हमने भैरवनाथ जी की गुफ़ा में भी देखा था, इसी तरह के मन्नत के धागे वहाँ भी बंधे हुए थे। और इसी जगह पे भगवान गणेश की एक बहुत ही पुरानी प्रतिमा भी विराजमान है और प्रतिमा के चारों ओर यहाँ पर मन्नत के धागे लोगों ने बांध रखे हैं। इन धागों के अलावा यहाँ पर एक और चीज़ देखने को मिली है, ये छोटे छोटे पालने लगे हुए हैं। ये सभी पालने यहाँ पर क्यों लगे हैं, किन लोगों ने चढ़ाए हैं, इनके बारे में भी हम मंदिर के जो पुजारी जी हैं उनसे जानेंगे। मंदिर प्रांगण के अंदर कई मंदिर हैं और सामने आप जो देख रहे हैं वो यज्ञशाला है या हवन वगैरह होता है। और यज्ञशाला के ठीक सामने जयंती माता का ये मंदिर है। तो चलिए अब हम मंदिर के अंदर चलते हैं और मैं आपको दर्शन करवाता हूं अंदर से। और अगर मंदिर के जो पुजारी जी हैं उनकी अगर अनुमति रही तो हम उनसे बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे। ये मंदिर का जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो है। अब यहाँ से हम लोग मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। मंदिर में प्रवेश करते ही हमें सामने माता रानी के मंदिर के सामने शेर बना हुआ दिखाई देता है और मैं आपको अब अंदर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ मंदिर में जो माता रानी विराजमान है उनकी प्रतिमा के दर्शन हम लोग करते हैं। तो आप लोग भी हमारे साथ साथ जयंती माता के दर्शन कीजिए। जयंती माता के बारे में दुर्गा सप्तशती के अंदर भी वर्णन आता है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माता जयंती माँ दुर्गा का ही स्वरूप हैं, जिनके पावन प्रतिमा के दर्शन अभी आप और हम कर रहे हैं। इसके पहले मैंने जो वीडियो कवर की थी वो बड़वा में जो जयंती माता का मंदिर है वहाँ की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पे प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि वो स्थान भी बहुत ही शांत और आध्यात्मिक है। मंदिर के अंदर कुछ श्रद्धालु माता जयंती को चुनरी प्रसादी चढ़ाने के लिए आए थे। हम आपको मिलवाते हैं मंदिर के पुजारी श्री दीपक शर्मा जी से और उनसे इस मंदिर के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। दीपक शर्मा नाम है मेरा, है ना। ये कनेरी धाम है, खंडवा जिले में आता है, पुनासा तहसील में आता है और जिला खंडवा लगता है इसका। ये जयंती माता है मंदिर। मंदिर सुबह 7 बजे से तो 8 बजे तक खुला रहता है रात के। और ये मूर्ति स्वयंभू मूर्ति है जयंती माता की, स्वयं प्रकट हुए हैं ये। नीचे काल भैरव है, झरना है, लक्कड़कोट की झाड़ी है ये और परिक्रमा मार्ग भी है ये।
नर्मदा परिक्रमा मार्ग। और यहाँ पे जो भी अपनी मनोकामना लेके आता है वो सारी पूर्ण होती है। और जिसके यहाँ भी 5 साल 10 साल या 20 साल हो गए, बालक बालिका नहीं हो रहे हो, तो पीछे उल्टे हाथे लगते हैं हाथ के। अच्छा, क्या तो उससे 12 महीने के अंदर अंदर बालक बालिका होने का यहाँ का प्रमाण है। अच्छा, प्रमाण है यहाँ। प्रमाण है यहाँ के। अच्छा, जो वो झूले सारे पालने जो लड़के हुए छोटे छोटे वो उसी का प्रमाण, उसी के हैं। और नवरात्रि यहाँ 4 नवरात्रि होती है। अच्छा, 2 गुप्त नवरात्रि प्लस चैत की और कुवार की, चारों में यहाँ पाठ वगैरह होता है। और चैत की नवरात्रि विशाल यज्ञ वगैरह सारा मेला वेला सब लगता है यहाँ पे। क्या अच्छा। और 2003 में इस मंदिर का निर्माण हुआ है। और 2004 से यज्ञ चालू हुआ है। तो सबसे पहले माता का मतलब जो प्रतिमा है इसके दर्शन किसने किए थे, कैसे ये प्रतिमा यहाँ पर है? ये प्रतिमा तो बहुत प्राचीन है। पहले पेड़ के नीचे थी ये, माता जी अकेले थे, यहाँ कोई भी नहीं था, पूरा जंगल था घना। पर साधु महात्मा लोग आते रहते थे, तो एक यहाँ पे साधु रुके थे, उन्होंने थोड़ी कुटिया का वो निर्माण करवाया था यहाँ पे। उसके बाद फिर चलता रहा, आते रहे लोग वगैरह, निर्माण होता रहा। तो 2003 में इस मंदिर का निर्माण हुआ। उसके बाद विकास कार्य चलते रहे, होता रहा सब। अच्छा, यहाँ जो भैरव जी का स्थान है उसका क्या महत्व है? भैरव जी का स्थान भी स्वयंभू है वो भैरव जी। अच्छा, हाँ, तो उनके ऊपर क्या झरना बहता है। हाँ। वो जल यहाँ से दाना बाबा का स्थान है। हाँ। वहीं से उद्गम हुआ उनका। अच्छा, अच्छा। वही जल भैरव बाबा के ऊपर जाता है। तो ये जल क्या साल भर ऐसे ही बना रहता है? साल भर ऐसे कैसे ही रहता है। पानी कभी कम होता है? कभी भी कम नहीं होता। अच्छा। पीछे खाड़ी नदी है, उसका पानी भी इतना साफ है, आप कुछ भी डालोगे तो आपको दिखेगा। हाँ, नहीं, पानी तो यहाँ बिल्कुल क्लियर है, पानी साफ है। और माता के इस मंदिर में मतलब आपने कुछ प्रत्यक्ष ऐसे चमत्कार, जैसे आपने बताया बच्चों का तो होता ही होता है, इसके अलावा कुछ और जो आपने अनुभव किया? अनुभव तो ये यहाँ का जो भी अपनी मनोकामना लेके आता है। और यहाँ का एक सबसे मेन वो था कि यहाँ जो पहले कुछ नहीं होने के बाद जंगल था, पर यहाँ कोई भी आता था कि यार भूख लगी या कुछ भी लगी, तो बिल्कुल उसमें यहाँ प्रसाद वगैरह, हलवे का प्रसाद, कढ़ाई का या कुछ भी खाने को बिल्कुल जरूर मिलता था। क्या? अच्छा, अपने आप, बल्कि यहाँ जंगल में कुछ नहीं था कोई। अच्छा। तो भी यहाँ बिल्कुल किसी को वहाँ से सोच के आता था कि नहीं यार मेरे को तो आज वहाँ मैं तो भूखा हूँ, क्या मिलेगा। पर यहाँ बिल्कुल यहाँ हलवा मिलता था रखा हुआ, या कुछ भी सामान खाने का उसको बिल्कुल तैयार मिलता था। ऐसा यहाँ का वो प्रमाण था। और आपके साथ कोई ऐसा क्या चमत्कार? हाँ, बहुत सारे ऐसी कुछ चीजें हुई जो भी हमारे पास आते हैं, जैसे गोद भरवाने वाली, या कोई बीमार आए, असाध्य बीमार जो रहते हैं, बिल्कुल चल फिर नहीं सकते, वो भी माता जी के आशीर्वाद से चल के गए हैं बिल्कुल पूरे। अच्छा, मिलती है। कैसे? सप्तशती में भी है जयंती माता जी। हाँ, वो तो है मंत्र में कि ओम जयंती मंगला काली, तो ये काली भी है, दुर्गा भी है। क्या सारे रूप है। और पांडव की शायद कुलदेवी भी मानी जाती है जयंती माता। एक ये जयंती माता मंदिर और एक वो जो बड़वा में है, दोनों एक ही है। दोनों सेम को बड़ी बहन छोटी। अच्छा, अच्छा, ये उनसे ज्यादा प्राचीन है। अच्छा। और इनके भाई हैं रेवत बाबा। हाँ, अच्छा। वो उनका नदी क्रॉस करेंगे? हाँ, नदी क्रॉस करोगे उस तरफ उनका स्थान है। अच्छा, ऐसा कुछ नियम है क्या कि पहले भैरव बाबा के दर्शन करना है फिर माता के, या पहले माता के दर्शन फिर भैरव बाबा? भैरव का ऐसा रहता है कि जहाँ माता है वहाँ भैरव है, तो भैरव जी रक्षक है। क्या? पहरेदार। तो माता ने उनको वरदान वो दिया है कि यार जो भी मेरे दर्शन को आएगा, अगर वो भैरव जी के दर्शन नहीं करेगा तो वो दर्शन पूरे नहीं माने जाएंगे। इसलिए भैरव जी का स्थान। अच्छा, और जैसे मान लीजिए कोई यहाँ शाम के टाइम पहुंचा, उसको लेट हो गया, तो यहाँ रुकने वगैरह का प्रबंध सब रहता है? सब रहता है मंदिर की तरफ से। तो पुजारी जी, यहाँ पे आरती का जो समय है वो भी आप बता दीजिए। वो यहाँ सुबह का समय आरती का है 7 बजे का, और शाम को भी 7 बजे आरती होती है। अच्छा, दोपहर में कोई आरती नहीं? दोपहर में नहीं। अच्छा। परकमवासियों के लिए सेवा रहती है यहाँ पे, जो भी परकमवासी चलते हैं 24 घंटे उनको 24 घंटे सेवा उनकी होती है यहाँ पे। सुबह बाल भोग मिलता है, चाय पोहा, 3:30 बजे भोजन, उसके बाद शाम को फिर भोजन। अच्छा, और इसमें चाय। तो पंडित जी, यहाँ पे जैसे कोई अगर गोद भराई के लिए या फिर बच्चे की मनोकामना के लिए यहाँ पे आता है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है यहाँ पर? अगर कोई बच्चे के लिए यहाँ आता है तो पहले माता जी के पास आए, यहाँ दर्शन करें। दर्शन के बाद यहाँ कुकू के उल्टे हाथे लगते हैं पीछे, तो वो अपने उल्टे हाथे लगाएं। उल्टे हाथे लगाने के बाद यहाँ माता जी के पास आए। माता जी के पास आके हम लोग गोद भरते हैं। गोद भर के वो नारियल वगैरह जो भी हम पूजा का सामान जो उनको देते हैं वो लेके
और फिर अपने घर पे जाएं, जैसा भी हम बताते हैं वैसा उसको करें, तो उससे बिल्कुल फायदा होता है। यहाँ 10 साल 20 साल 50 साल वाले व्यक्ति को भी यहाँ पे बालक बालिका हुए हैं। और ये आपके सामने प्रत्यक्ष हुआ है? बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण है यहाँ का। अच्छा, उन्होंने फिर उसके बाद क्या यहाँ पे यहाँ पे बालक बालिका होने के बाद कुछ लोग फल से तोलते हैं, कुछ मिठाई से, कुछ हलवे की कढ़ाई से, यानी जैसी जिसकी श्रद्धा भक्ति रहती है वो वैसे यहाँ पे तोला दान करता है, झूले चढ़ाता है, सारी व्यवस्था। इस मंदिर से जुड़ी हुई एक और कथा बहुत ही प्रचलित है, जिसके बारे में मंदिर की दीवार के ऊपर भी चित्र बनाकर बताया गया है। वो मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा, पर वो कथा मैं आपको बता देता हूँ। ऐसी मान्यता है लोगों के बीच में और इस क्षेत्र में कि माता के इस मंदिर में शेर अक्सर यहाँ माता के दर्शन के लिए आते हैं। पुजारी जी ने हमें ये भी बताया कि मंदिर के आसपास का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में शेर की आवाज़ भी कभी कभी सुनाई देती है। इसी से जुड़ी हुई एक कथा है जिसके अनुसार शेर जो है माता के दर्शन करने के लिए यहाँ पर अक्सर आया करता था प्राचीन समय में, और जब भी वो यहाँ आता था माता से अपने भोग के लिए प्रार्थना करता था कि मुझे भोजन के लिए आहार दीजिए, तो माता जयंती उसे बताती थी कि उसका आहार कौन सा जीव या जंतु होने वाला है। महाराज जी, जो एक आप स्टोरी बता रहे थे जिसमें माता रानी का शेर से वार्तालाप होता था, तो वो थोड़ा बताइएगा विस्तार से। यहाँ पे क्या शेर माता के दर्शन के लिए आता था। ये पुराने जो लोग हैं, पुराने बुजुर्ग लोग, वो आज भी बताते हैं कि यहाँ पर शेर दर्शन के लिए आता है। और विशेष जैसे नवरात्रि, अष्टमी, नवरात्रि का कोई विशेष रहता है जब सिंह यहाँ पे माता जी से मिलने के लिए आते हैं। और इसके पुराने इतिहास भी हैं, बहुत बुजुर्ग लोग बताते हैं कि यहाँ 4-5 लोग सोए थे या जब मंदिर नहीं बना था, जब मंदिर नहीं बना था, पूरा जंगल था, तब यहाँ 4-5 लोग सोए थे और माता जी के पास शेर आए, माता जी से वार्तालाप किया और फिर जैसे माता जी ने उसको आदेश दिया कि वहाँ तेरा प्रसाद है तो वहाँ गए, तो वास्तव में वो 4-5 लोगों ने वहाँ देखा कि वो जूते वाला बताइए ना, वो भी अच्छा था। हाँ, माता जी और उस जब सिंह का वार्तालाप हुआ तो उन्होंने माता जी ने कहा कि जो व्यक्ति 4-5 लोग जो बाहर सोए हैं उसमें जो जूते पहना हुआ है वो तेरा बोले प्रसाद बनेगा। पर वो उस आदमी, वो व्यक्ति जग रहा था, तो उन्होंने जब माता जी और उसका वार्तालाप सुना तो उसने वो जूते हेट दिए। और माता जी ने से जब वो वापस आया और माता जी से कहा कि यहाँ तो कोई भी जूता वाला व्यक्ति सोया नहीं है, तो माता जी ने कहा कि जा उस गांव में जहाँ पर तुम्हें अपना भोजन मिलेगा। शेर अपने भोजन की तलाश में उस गांव की ओर गया और ये जो चारों लोग मंदिर में सोए हुए थे, मंदिर के पास आकर सोए हुए थे, वो लोग भी पीछे पीछे ये बात देखने के लिए गए क्या शेर सच में माता से ही बात कर रहा था और माता ने ही इसे इसके भोजन के बारे में बताया है। और जब उन्होंने शेर का पीछा किया तो उन्होंने पाया कि माता ने जिस स्थान पर जिस जीव के बारे में शेर को बताया था वो बात सच थी। और शेर और माता जयंती के बीच की ये जो वार्तालाप की कथा है ये पूरे क्षेत्र में काफ़ी प्रचलित हो गई। ये कथा आज भी आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी लोकप्रिय है। इस कथा के बारे में मंदिर की जो दीवार है उसके ऊपर भी चित्रण किया गया है। मैं आपको वो चित्र दिखाता हूँ जो पेंटिंग इस मंदिर की दीवार पे की गई है। ये देखिए, आपको ये पेंटिंग देखने को मिल जाती है और मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये पूरा क्षेत्र है, आपको शेर दिखाई दे रहा होगा। ये इसी बात का संकेत है कि शेर यहाँ पर आता था और इसी कहानी से प्रेरित होकर इस पेंटिंग को यहाँ पर बनाया गया है। अब मैं आपको मंदिर के पीछे वाली दीवार की ओर लेके चलता हूँ जहाँ पर लोग अपनी मन्नत मांगने के लिए उल्टे हाथ के जो पंजे का निशान है वो बनाते हैं। जो आप देख रहे हैं अभी, आप देखिए यहाँ पे कितने सारे उल्टे हाथ के जो निशान हैं वो इस मंदिर की दीवार पर बनाए गए हैं। और ये मंदिर के पीछे की दीवार है जहाँ पर उल्टे हाथ के छापे लोगों ने लगाए हुए हैं। और जब लोगों की मन्नत पूरी हो जाती है तो वो सीधे हाथ के छापे लगाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको सीधे हाथ के छापे भी लगे हुए दिख रहे हैं। और मंदिर की पिछली दीवार पे ये जो सीधे हाथ के निशान आप देख रहे हैं, ये निशान इस बात का संकेत है कि लोगों की जो मन्नत है वो इस मंदिर में पूरी हुई है।
और हमें मंदिर विज़िट करते करते काफ़ी शाम हो चुकी है, लगभग 6 साढ़े 6 बजे का समय हो चुका है और जंगल में अब अंधेरा होने लगा है धीरे धीरे। ये आप जो देख रहे हैं ये तुलादान होता है इस जगह पे। जब भी लोगों की मन्नत पूरी होती है, लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार मिठाई, फल या जिस भी चीज़ से तुलादान करना चाहते हैं वो यहाँ पर आकर तुलादान करते हैं। दोस्तों, जयंती माता मंदिर की हमारी ये यात्रा यहीं पर संपन्न होती है और अब मैं आपको थोड़ा सा बाहर का सीन दिखाता हूँ, मंदिर के बाहर क्या माहौल है, क्योंकि अभी हम लोग जंगल के बीच में हैं और जंगल के बीच आप देखिए चारों तरफ अंधेरा है। कुछ जो पूजा की सामग्री की दुकानें थी वो भी अब बंद हो रही हैं और हम लोग भी इस जगह से निकल रहे हैं। हमें जो पंडित जी थे, जो पुजारी जी थे मंदिर के, उन्होंने बताया कि आप लोग पैडमी वाला रास्ता लीजिए और आपको रास्ते में ये एक नदी पड़ेगी, नदी के ऊपर लकड़ी का पुल है, इसे क्रॉस करना पड़ेगा। तो हम लोग इस समय उसी लकड़ी के पुल के पास आ चुके हैं और हमें बाइक को भी लकड़ी के पुल पे से जो है धगा के ले जाना पड़ेगा। लकड़ी का पुल भी काफ़ी पुराना है और जगह जगह इसके अंदर की जो लकड़ियां हैं वो भी टूटी हुई हैं। तो मैं आपको यही बोलना चाह रहा था कि आप जब भी इस जगह पर आएँ तो आप शाम को 4-5 बजे तक यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि देखिए यहाँ पर चारों तरफ जंगल है और हमें इस जंगल का रास्ता भी ठीक से नहीं पता है, पर फिर भी हम लोग अब यहाँ से निकलेंगे ही कैसे भी करके। और साथ ही हमारी जो बाइक है उसकी चेन का कवर जो है नीचे की तरफ से वो निकल गया, उसका नट निकल के कहीं गिर गया है। अब वीडियो में सुनिए हमारी बाइक किस तरह से आवाज़ कर रही है इस घने जंगल के बीच में। तो हम आपको मिलेंगे इसी तरह की एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।